भाइयों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे हबीब के एक इंटरव्यू के बारे में जिसमें उन्होंने इलिया टोपुरिया, अरमान सारूकियान और इस्लाम माचेव के बारे में बात करी है। तो भाइयों वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हबीब ने सीधा सीधा बोल दिया है कि इलिया का अरमान के सामने कोई चांस नहीं है। उन्होंने बोला कि ये फाइट 80-20 है, यानी 80% चांस अरमान के जीतने का है और 20% इलिया टोपुरिया के जीतने का है। अब हबीब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई उनके हिसाब से अरमान एक वेल राउंडेड फाइटर है। उसे पता है कि स्ट्राइकर के सामने कैसे दूरी बनानी है। ग्राउंड पर जाए तो उसके एल्बोज बहुत ही खतरनाक होते हैं और उसका ग्रैपलिंग गेम बहुत खतरनाक है। अब इलिया ने लाइट वेट डिवीजन में फाइट कर लिया ओलिवेरा से, तो अरमान के पास उसका फिटेज है, तो वो एनालिसिस कर सकता है, यानी भाई प्लानिंग करके उसे रोक सकता है। अब भाई बात करते हैं ये कि हबीब बोलते हैं कि इलिया ने अभी तक किसी सही रेसलर के साथ फाइट नहीं की है। अब ये बात पूरी तरह से सही है कि नहीं, तो भाइयों आप कमेंट करके बताना। क्योंकि भाई इलिया ने ब्राइस मिशेल को हराया और ब्राइस मिशेल कोई आम फाइटर नहीं है। और इलिया ने ओलिवेरा को भी हराया है। ओलिवेरा ने अरमान के साथ फाइट की है और वो स्प्लिट डिसीजन तक पहुंचा था और इलिया ने ओलिवेरा को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया था। लेकिन भाइयों इसका मतलब ये नहीं है कि हबीब की बात गलत है। हबीब की बात काफ़ी सही भी है, क्योंकि इलिया ने अभी तक अरमान जैसे हाई लेवल ग्रैपलर के साथ फाइट नहीं की है। भाइयों अरमान की रेसलिंग ग्रैपलिंग टॉप क्लास है। भले ही वो सबमिशन कम लगाए, लेकिन ग्राउंड एंड पाउंड और पोजीशन कंट्रोल ज़बरदस्त है। तो भाई अगर फाइट नीचे गई तो इलिया के लिए खतरा बन सकती है। भाई फिर हबीब से पूछा जाता है कि इस्लाम माचेव के लिए वेल्टर वेट में टफ फाइटर कौन कौन होगा। तो सबसे पहले उन्होंने शाफकत का नाम लिया है कि शाफकत एक डेंजरस फाइटर है, सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर नाम लिया बिलाल मोहम्मद का। बिलाल भी एक रिस्की फाइटर है, लेकिन इस्लाम उसे हर जगह बीट कर सकता है। और शॉन ब्रैडी के लिए हबीब बोले वो इस्लाम के लिए एक परफेक्ट फाइटर है, उसे आउट स्ट्राइक और आउट ग्रैपल दोनों किया जा सकता है। तो भाई शाफकत थोड़ा टफ फाइटर है, बिलाल थोड़ा ठीक ठाक है और ब्रैडी के साथ मुकाबला कुछ आसान हो सकता है। अब आते हैं भाइयों लाइट वेट डिवीज़न पर। तो भाइयों एंक्लेव ने बोला कि जो अगली फाइट एलेक्स परेरा से होने वाली है वो पहली फाइट से ज़्यादा आसान होगी। और भाइयों एंक्लेव ने बहुत बढ़िया बात बोली कि मैं चाहता हूँ कि पेरेरा पूरी तरह से फिट हो, ताकि बाद में कोई बहाना ना बना सके कि मैं इंजर्ड था। इस बार जब हराऊंगा कोई सवाल ना उठे। अब इस पेरेरा वर्सेस एंक्लेव रिमैच में बहुत कुछ प्रूफ होने वाला है। अब भाइयों बात कर रहे थे हमजा चिमाएव की। हमजा चिमाएव खुलेआम बोल चुका है कि उसे तीनों डिवीज़न की बेल्ट चाहिए और अब तो उसकी नज़र लाइट हैवीवेट पर है। तो एंक्लेव से जब पूछा गया कि अगर चिमाएव तुम्हें चैलेंज करे तो उसने सॉलिड जवाब दिया कि मैं डिवीज़न का चैंपियन हूँ, अगर कोई भी मुझसे फाइट करना चाहता है तो स्वागत है। यानी हमजा अगर ऊपर आता है तो एंक्लेव रेडी है। भाइयों बात करते हैं ओलिवेरा की। नॉकआउट के बाद इतनी जल्दी वापसी। भाई सब जानते हैं कि ओलिवेरा को कुछ टाइम पहले ही इलिया ने नॉकआउट कर दिया था और अब भाई साहब बहुत जल्दी ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिया है। थोड़ा रिस्की है भाई, क्योंकि दिमाग को आराम मिलना ज़रूरी होता है। लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो हेड गियर पहन कर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे थोड़ी सेफ्टी मिलती है। भाई वो फेदरवेट रैंकिंग में नया झटका है। स्टर्लिन ने हाल ही में ब्रायन को हराकर फेदरवेट के टॉप 5 में एंट्री मार ली है। भाई नंबर 5 पर बैठा है और अब भाई माना जा रहा है कि अगली फाइट एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस मर्फी हो सकती है। अगर स्टर्लिन एक और फाइट जीत गया तो उसके लिए भी टाइटल शॉट पक्का समझो। तो भाई नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि इलिया वर्सेस अरमान इनमें से कौन जीत सकता है और इस्लाम को शावकत से डरना चाहिए, और क्या हमजाद क्या सच में 3 बेल्ट जीत पाएंगे। भाई अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।